नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, आज कुछ अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का तो नहीं है, लेकिन काफी ट्रेंड में चल रहा है, काफी वायरल हो रहा है। ठीक है, तो क्या है ये, क्यों लोग इसके पीछे पड़े, क्यों लोग इसको अपना एक स्टेटस मानकर बैठे हैं। ठीक है, सारी की सारी चर्चा करते हैं, और क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं, या आपको फायदा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, नुकसान ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अपनी बुद्धि लगाकर फिर आप इसका उपयोग करें ना करें, या आप इसका यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, सारी की सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं, गिबली। ठीक है, ये गिबली गिबली क्या है। ठीक है, तो ये गिबली गिबली क्या है इसका पूरा का पूरा ये जाल, और आपको सावधान क्यों रहना है, उसके बारे में पूरी की पूरी मैं आपको अभी डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। गिबली जैसा कि आप देख रहे हैं अभी काफी वायरल हो रही है ये गिबली, मतलब आप अपनी ओरिजिनल फोटो डालते हैं। ठीक है, ओरिजिनल फोटो डालते हैं, फिर उसको गिबली में कन्वर्ट किया जाता है। तो गिबली क्या चीज है, कन्वर्ट करने से क्या होता है, लोग क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्या इसका नुकसान होगा फ्यूचर में, या अभी नुकसान हो रहा है, या नुकसान होगा या नहीं होगा, या आपको कुछ फायदा होगा, तो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी जो आप यूज करते हैं, उस पर ऑप्शन आता है, उसमें आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं गिबली में, तो 2 से ढाई मिनट का वो समय लेता है, और 2 से ढाई मिनट में वो फोटो कन्वर्ट हो जाती है गिबली। गिबली एक तरह से एक आर्ट है, ठीक है, जो कि हाथ से बनाई जाती है। तो अब हाथ से नहीं, एआई के द्वारा ये बन रही है, और एआई के द्वारा बन रही है तो बनकर कैसी नजर आ रही है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कई लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, आराम से अपनी फोटोज अपलोड कर रहे हैं, गिबली में कन्वर्ट हो रही है, फिर उन फोटोज को स्टेटस पर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हमें भी आज के जनरेशन के हिसाब से, या आज के अपडेट हुए हुए जो भी वर्जन आ रहे हैं मार्केट में, सोशल मीडिया में, उनको हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम कोई पिछड़े हुए नहीं है, या इस तरीके से हमें कोई आजकल की टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। हम भी अपडेटेड वर्जन में चल रहे हैं, ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसा है कि किसी ने लगाया स्टेटस तो उनको लग रहा है कि इसने लगा लिया, मैंने अभी तक क्यों नहीं लगाया, तो उसी दौड़ में पीछे लगे हुए हैं। पर ऐसा नहीं सोचते हैं कि उसकी नौकरी लग गई तो मेरी क्यों नहीं लगी, उसकी चिंता उनको नहीं है। बस उनको ये फर्जी काम करने हैं, फालतू के काम करने हैं। ठीक है, तो इन फालतू काम का नुकसान है, क्या नुकसान है अभी आपको बताएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। देखिएगा क्या है ये गिबली स्टाइल जो एआई इमेज है। ठीक है, ओपन एआई या चैट जीपीटी में अब एक ऐसी सुविधा शामिल हुई है जो उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट स्टूडियो गिबली कला शैली में छवियां बनाने की अनुमति देता है। गिबली जैसा कि मैंने कहा एक आर्ट है, जो कि पहले हाथ से, ठीक है, हाथ के द्वारा स्केच करके बनाते थे, उस तरह की ये आर्ट है। अब जो कि एआई ने हाथों हाथ, आप देख सकते हैं 2 से ढाई मिनट, जिसमें टाइम लगता था 3 3 4 4 5 5 6 6 घंटे का, उसको 2 से ढाई मिनट में कर दिया। तो एक तरह से एआई जो है नौकरी भी खा रहा है, जो ये आर्ट जानते हैं उन लोगों की। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये अभी तो शुरुआत करी है एआई ने लोगों की जॉब खाना, तो आने वाले समय में एआई कितनी जॉब खा जाएगा, किस किस लेवल तक जॉब खा जाएगा, कौन कौन से फील्ड में पहुंच जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी पहुंच जाएगा। तो कई लोगों की नौकरियां जो है खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कई सारे काम जो है एआई के द्वारा करवा दिए जाएंगे। जैसा कि ये जो आर्ट है, इसको करने में 5 6 घंटे का समय लगता था, जो कि अब 2 ढाई मिनट में हो रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए। स्टूडियो गिबली जो एक प्रसिद्ध जापानी एनिमेशन स्टूडियो है, जो अपने हाथ से बनाई गई फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें समृद्ध जल रंग और एक्रेलिक दृश्य शामिल है। ठीक है, इनके द्वारा मूवीज भी बनाई गई है, काफी फेमस मूवीज भी बनाई गई है। वो मूवीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मूवीज कब कब रिलीज हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक स्टूडियो सेटअप होता है, ठीक है, जहां पर ये सारे के सारे काम होते हैं। लेकिन एआई के द्वारा ये काम 2 से ढाई मिनट में किया जा रहा है। तो आगे और पढ़ते हैं, देखिएगा। हाल ही में चैट जीपीटी ने एक नया फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट स्टूडियो गिबली शैली में चित्र बनाने की अनुमति देता है। यह टूल सामान्य फोटो को गिबली प्रेरित कलाकृतियों में बदलने में सक्षम बनाता है, जो कि स्टूडियो के विशिष्ट सौंदर्य को कैप्चर करता है। ठीक है,
आप अपनी ओरिजिनल फोटो अपलोड कीजिए, उसको गिबली में कन्वर्ट करवाइए, तो उस फॉर्मेट में गिबली आर्ट में वो बनकर आ जाएगी। ठीक है, लगते तो आप उसमें सुंदर नहीं हो, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, फिर भी कई लोग पड़े हैं पीछे, पता नहीं क्यों पड़े हैं, क्योंकि एक ने स्टेटस लगाया तो हम भी लगाएंगे, हम क्यों पीछे रहे, हम उनके बराबर आना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल वही ये काम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बस उसी दौड़ में लगी पड़ी है दुनिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक घंटे में, सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में 1 मिलियन यूजर हो चुके हैं गिबली के। ये रिकॉर्ड बन चुका है आज तक का, पहली बार ये रिकॉर्ड बना है। इतना स्पीड से कोई भी ऐप जो है, कोई भी चीज वायरल नहीं हुई है जितनी ये गिबली आर्ट वाली जो फोटो पिक वाली बात जो है, वो आपकी 1 घंटे में 1 मिलियन यूजर बहुत बड़ी बात होती है। ये एक तरह का रिकॉर्ड बना अपने आप में। ठीक है, चलिए, फिर ये क्या है, स्टूडियो गिबली संस्थापक कौन है, इसका इतिहास क्या है, वो सारा बताता हूं मैं आपको। स्टूडियो गिबली की स्थापना 15 जून 1985 को हयायो मियाजाकी और इशाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने की थी। ये सिर्फ, ये सारे के सारे नाम जापानी नाम है और ये स्टूडियो जापान में ही है। ठीक है, तो ऐसे नाम अलग है। ठीक है, हमने कभी पढ़े नहीं है क्योंकि जापानी नाम है ना, इसलिए उनको हमारे नाम अलग लगते हैं, हमको उनके नाम अलग लगते हैं। चलिए, स्टूडियो का नाम जो गिबली है, वो लीबियाई अरबी शब्द से आया है जिसका अर्थ है गर्म रेगिस्तानी हवा, और यह एक इतालवी विमान क्रेपिनो CA-309 गिबली का नाम भी था। ये मैंने आपको गिबली के स्टूडियो के संस्थापक कब बना उसका थोड़ा सा हिस्ट्री और वो बताने की कोशिश की है। चलिए, अब देखिएगा, जो लोकप्रिय गिबली फिल्में हैं, आप में से शायद किसी ने देखी हो, नहीं देखी हो, मैंने तो इसमें से कोई भी नहीं देखी है। तो लोकप्रिय जो गिबली फिल्में हैं, स्टूडियो की कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्म, ऐसा नहीं है यही फिल्में बनाई है, कई फिल्में बनाई है, लेकिन जो फेमस फिल्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाम लिखे हुए, कौन से ईयर में ये रिलीज हुई थी वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो ये सारी की सारी फेमस मूवीज हैं, और भी मूवीज है खूब सारी, लेकिन ये फेमस मूवीज है। मैंने तो इसमें से कोई देखी नहीं है। ठीक है, आप में से अगर किसी ने कोई देखी हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाई है तो अच्छी होगी डेफिनेटली, और कुछ अलग था। तो अब गिबली से क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है? फायदा तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये अच्छा खासा इंसान गिबली में कैसा दिखता है, वो आपके सामने है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप खुद तो कह रहे हैं कि गिबली को यूज करना है, नहीं करना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि गिबली यूज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि आप अपनी ओरिजिनल फोटो जब अपलोड करते हैं तो वहां टर्म्स एंड कंडीशंस के फॉर्म में वो आपसे ये एग्रीमेंट मांगता है, आपसे ये परमिशन मांगता है कि ये जो आपने फोटो अपलोड करी है, ये एआई फ्यूचर यूज के लिए, अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए कहीं पर भी किसी भी रूप में यूज कर सकता है, और आप उसको यस करते हैं, इसका मतलब अब आपका अपनी फोटो पर अधिकार खत्म हो जाता है। समझ रहे हो इसका मतलब? आपकी फोटो अब आपकी खुद की नहीं रहती है, एआई के अंडर में चली गई है। वो कभी भी फ्यूचर में इसका जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकता है। आप किसी भी तरीके से लीगली उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ही उसको परमिशन दी है ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एआई आपके पास नहीं आया था, आप उधर गए एआई के पास और आपने फोटो अपलोड करी है, और उसने जो टर्म्स एंड कंडीशन दी आपने उस पर यस किया है, और फिर वो फोटो जो है इसमें कन्वर्ट हुई है। तो सोचिए जरा, आपकी फोटो आपकी खुद की नहीं है, उस पर किसी और का अधिकार हो चुका है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी सिंगल फोटो गई है तो। ठीक है, फिर फर्क ये पड़ेगा जब कभी भी एआई और कोई टूल्स लाएगा और कुछ नई चीजें आएगी, जैसे ये गिबली आई है, आने वाले टाइम में और भी कुछ नया आएगा, तो आपकी फोटो का कैसे यूज होगा कोई भी गारंटी नहीं है। कई लोग कपल में फोटो लगा रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ। जरा सोचिए, आप दोनों की फोटो है, उसका आपके ऊपर अधिकार ना होकर अब एआई के ऊपर अधिकार है, तो उसका यूज वो कुछ भी कर सकते हैं और आप उनको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, क्या होगा इससे? इससे अगर आप सिंगल फोटो भी लगाते हैं तो इससे क्या होगा, कल को थोड़े टाइम बाद में आप एआई टूल पर जाकर अगर ये चाहते हैं कि मुझे एक कपल की फोटो चाहिए जो कि किस करता हुआ हो, ठीक है, तो उसमें आपकी सिंगल फोटो और किसी की फोटो वो मर्ज करके वहां बताई जा सकती है, तो आप उसमें किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकते, और फिर आप
वो फोटो वायरल होने के बाद में आप ये कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं हुई नहीं, जबकि ये फोटो तो मेरी आ रही है। तो ऐसे तो हम हमारी प्राइवेसी के बारे में बहुत काफी बातें करते हैं, कई लोग कोर्ट तक चले जाते हैं अपनी प्राइवेसी को लेकर, लेकिन इस जो भी ये चल रहा है ट्रेंड उसके पीछे पड़े हुए हैं, जबकि पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है इसकी। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि किसी भी रूप में गिबली जो है इसको यूज ना करें, किसी भी रूप में गिबली में कन्वर्ट ना करें अपनी फोटोज। अब आप कहेंगे सर हम तो ये कर चुके हैं तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो फोटोज आपने कन्वर्ट कर दी है वो सारी की सारी फोटोज एआई के पास जा चुकी है और उस पर उसका संपूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है। हाँ, अब मत कीजिएगा, जितनी कर दी है, जो गलती हो गई है वो तो ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप हमें तो मना कर रहे हैं और खुद करके बैठे हैं यहाँ पर। तो भैया ये मैंने नहीं की है, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मेरी फोटो लेकर कन्वर्ट करके मुझे भेजी, तब मैंने उनको कहा कि ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा सर सब लोग कर रहे हैं तो मेरा मन किया, मैं आपको वैसे देखना चाह रहा था तो कैसे लगते हो, तो मुझे तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा हूँ, एक मैं खड़ा हूँ, एक ये मेरी फोटो है, और ये एक इसका ये गिबली वर्जन है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कैसा लग रहा है। पर मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छा खासा इंसान होते हुए कार्टून फॉर्म में लग रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कार्टून बनना पसंद नहीं है, पर लोगों को बनना पसंद है। क्यों बन रहे हैं पता नहीं। सबसे बड़ी बात तो खुद है वो खुद नजर नहीं आते। कई लोग तो इस चक्कर में भी कपल फॉर्म में जो है फोटो खिंचवा रहे हैं और गिबली में कन्वर्ट करके फिर इधर उधर लगा रहे हैं कि हम तो है ही नहीं, हमारा तो पता ही नहीं चल रहा हम है या नहीं। अरे भैया कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा है बट आपकी प्राइवेसी खत्म हो रही है, इस बारे में थोड़ा सा सोचिए। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, कोई नई चीज आती है तो उसके पीछे लग मत जाओ, उसके बारे में पहले पता कीजिए। और मैंने काफी वीडियोस देखे, आपने भी देखे होंगे, कई पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस गिबली को लेकर आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि जिस तेजी से ये फैल रहा है, जिस तेजी से ये ट्रेंड जो है वो मार्केट में आया है, उतनी ही तेजी से इसको दबाया जाए। इसीलिए सभी लोग कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब आपने फोटो अपलोड कर दी, हो गया वो काम, वो फोटोज गई, अब उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी रुक जाइए, और जो आसपास आपके अपने हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है, उनको भी रोकिए, उनको चलाकर बोलिए कि ऐसा मत करना, मैंने तो किया था लेकिन आप लोग मत करना। ठीक है, तो यही मेरा आपको कहना था। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर और जरूर शेयर कर दें, और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि केवल और केवल माहौल के साथ चलने से कुछ नहीं होता है, उस माहौल की सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।